ऋग्वेद द्वितीय मंडल सूक्त 1 से सूक्त 10। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। सूक्त 1। देवता अग्नि। हे मनुष्यों के पालक एवं पवित्र अग्नि, तुम यज्ञ के दिन जल, पाषाण, वन एवं औषधियों से दीप्तिशाली रूप में उत्पन्न हो। हे अग्नि, यज्ञ के होता, पोता, ऋत्विज और निष्ठा जो कर्म करते हैं वह तुम्हारा है। तुम अग्निध्र हो। यज्ञ की इच्छा करने पर तुम प्रशास्ता का काम भी करने लगते हो। तुम ही अथर्वयु एवं ब्रह्मा हो। मेरे इस यज्ञ गृह में तुम ही गृहपति हो। हे अग्नि, सज्जनों की मनोकामना पूर्ण करने के कारण तुम इंद्र हो। तुम ही बहुत से भक्तों द्वारा स्तुत एवं नमस्कार करने योग्य विष्णु हो। तुम मंत्रों के पालक एवं धनों के ज्ञाता ब्रह्मा हो। तुम विविध पदार्थों का निर्माण करते एवं सबकी बुद्धियों में निवास करते हो। हे अग्नि, तुम व्रतधारी राजा वरुण एवं स्तुति योग्य शत्रुनाशक मित्र हो। तुम ही सज्जनों के रक्षक एवं व्यापक दान वाले अर्यमा तथा अंश अर्थात सूर्य हो। तुम सभी का यज्ञ सफल बनाओ। हे अग्नि, तुम सेवा करने वालों के लिए शक्तिशाली त्वष्टा हो। सब स्तुति वचन तुम्हारे ही हैं। तुम हितकारक तेज एवं हमारे बंधु हो। तुम शीघ्र प्रेरणा देने वाले एवं शोभन अश्वयुक्त धनदाता हो। तुम अत्यंत धनवान हो। तुम मनुष्यों को शक्ति दो। हे अग्नि, तुम विस्तृत आकाश में वर्तमान रुद्र हो। तुम ही मरुतों के बल एवं अन्न के स्वामी हो। तुम वायु के समान वेगशाली लाल घोड़ों द्वारा सुखपूर्वक जाते हो। तुम पूषा हो, इसलिए यज्ञ करने वालों की अपने आप रक्षा करते हो। हे अग्नि, तुम पर्याप्त यज्ञ कर्म करने वाले यजमान को सुवर्ण देने वाले हो। तुम ही रत्न धारण करने वाले तेजस्वी सविता हो। हे मनुष्यों के पालनकर्ता अग्नि, जो तुम्हारी सेवा करते हैं उन्हें तुम धन्य देते हो। यज्ञशाला में जो यजमान तुम्हारी सेवा करता है उसका तुम पालन करते हो। हे अग्नि, तुम यजमानों के पालन करता हो। वे तुम्हें अपने घर में प्रकाशमान एवं अनुकूल चेतना वाला पाकर सुशोभित करते हैं। उत्तम सेवा वाले एवं समस्त हव्यों के स्वामी अग्नि, तुम हजारों, सैकड़ों और दसियों प्रकार के फल लोगों को देते हो। हे अग्नि, तुम्हें पिता समझकर लोग यज्ञ द्वारा तृप्त करते हैं। तुम्हारा भ्रातृप्रेम पाने के लिए लोग यज्ञों द्वारा तुम्हें प्रसन्न करते हैं। जो तुम्हारी सेवा करते हैं तुम उनके पुत्र, सखा, कल्याणकर्ता एवं शत्रुनाशक बनकर उनकी रक्षा करो। हे अग्नि, तुम सम्मुख स्तुति करने योग्य ऋभु हो। तुम सर्वत्र प्रसिद्ध धन एवं अन्न के स्वामी हो। तुम उज्जवल हो एवं अंधकार मिटाने के लिए लकड़ियों को धीरे धीरे जलाते हो। तुम यज्ञ की विशेष शिक्षा देने वाले एवं फल का विस्तार करने वाले हो। हे अग्निदेव, तुम हव्यदाता के लिए अदिति हो। तुम होता, भारती एवं स्तुतियों से बढ़ने वाले हो। भारती एवं स्तुतियों से बढ़ने वाले हो। तुम अपरिमित कालों वाली भूमि एवं धनदान करने में समर्थ हो। हे धन के पालक, तुम ही वृत्रहंता एवं सरस्वती हो। हे अग्नि, भली प्रकार पोषित होकर तुम ही उत्तम अन्न हो।
तुम्हारे मनोहर वर्ण में लक्ष्मी निवास करती है। तुम अन्न पाप से रक्षा करने वाले, महान धन रूप एवं वस्तुओं की अधिकता वाले एवं सब ओर विस्तृत हो। हे अग्नि, आदित्यों ने तुम्हें सुख दिया है। हे कवि, पवित्र देवों ने तुम्हारी जीभ बनाई है। यज्ञ की हवि के कारण एकत्र देव यज्ञ में तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं एवं दिया हुआ हवि तुम्हारे द्वारा ही भक्षण करते हैं। हे अग्नि, मरण रहित एवं दोषहीन समस्त देव तुम्हारे मुख में डाली गई आहुति के भक्षण के रूप में ही हवि ग्रहण करते हैं। मनुष्य भी तुम्हारी सहायता से ही अन्न का स्वाद लेते हैं। तुम लता वृक्ष आदि में रहते हो एवं पवित्र होकर जन्म लेते हो। हे अग्नि, तुम शक्ति द्वारा उन प्रसिद्ध देवों से मिलते एवं अलग हो जाते हो। हे सुंदर उत्पत्ति वाले अग्नि, तुम बल में सभी देवों से आगे हो जाओ। तुम्हारी ही शक्ति से यज्ञ में डाला गया अन्न शब्द करते हुए धरती और आकाश में फैल जाता है। हे अग्नि, जो लोग बुद्धिमान स्तोताओं को उत्तम गौ और शक्तिशाली अश्व दान करते हैं, उन्हें तथा हमें उत्तम स्थान पर ले चलो। हम उत्तम वीरों से युक्त होकर यज्ञ में बहुत से मंत्र बोलेंगे। सूक्त 2। देवता अग्नि। हे ऋत्विजों, सभी उत्पन्न पदार्थों को जानने वाले अग्नि को यज्ञ के द्वारा बढ़ाओ तथा हव्य एवं विस्तृत स्तुतियों द्वारा उनकी पूजा करो। अग्नि प्रज्वलित शोभन अन्न युक्त यजमान को स्वर्ग में ले जाने वाले, दीप्त यज्ञ पूर्ण करने वाले एवं बल प्रदान करने वाले हैं। हे अग्नि, गाय जिस प्रकार दिन में बछड़े की इच्छा करती है, उसी प्रकार यजमान तुम्हें रात और दिन चाहते हैं। हे सर्वप्रिय, तुम संयमशील रूप में स्वर्ग में व्याप्त हो, मनुष्यों के यज्ञों में निवास करते हो एवं रात में प्रकाशित होते हो। देवता लोग यज्ञ के मध्य भाग में स्थापित सुदर्शन, धरती आकाश के ईश्वर, धनपूर्ण रथ के समान दीप्तवर्ण, मित्र के समान कार्य साधक एवं प्रशंसित अग्नि की स्तुति करते हैं। आकाश की जल वर्षा से धरती को सींचने वाले, स्वर्ण के समान चमकीले, आकाशगामी, अपनी ज्वालाओं से लोगों को चैतन्य करने वाले, जल के समान पालन करता, सबके जनक एवं धरती आकाश को व्याप्त करने वाले अग्नि को जनरहित यज्ञशाला में धारण किया गया है। वे होम पूर्ण करने वाले अग्नि समस्त यज्ञों को चारों ओर से व्याप्त करें। मनुष्य हव्य और स्तुतियों द्वारा उसी अग्नि को सुशोभित करते हैं। जिस प्रकार तारागण आकाश को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दीप्त शिखाओं वाले अग्नि बढ़ती हुई औषधियों में बार बार जलकर धरती और आकाश के मध्य भाग को प्रकाशित करते हैं। हे अग्नि, तुम हमारे कल्याण के लिए अविनाशी एवं वृद्धिशील धन देते हुए प्रज्वलित होकर प्रकाश फैलाओ तथा आकाश को हमारे लिए फलदाता बनाओ। तुम मेरे यजमान द्वारा दिया हव्य देवों के भक्षण के लिए ले जाओ। हे अग्नि, हमें पर्याप्त गौ, अश्व तथा हजारों पुत्र पौत्र प्रदान करो। हमारी कीर्ति के लिए अन्न प्राप्ति का द्वार खोलो। हमारे उत्तम यज्ञ के कारण धरती और आकाश को हमारे अनुकूल बनाओ। सूर्य जिस प्रकार संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार उषाएं तुम्हें प्रकाशित करें। अग्नि रमणीय उषाकाल में जलते हैं और अपनी उज्जवल किरणों से सूर्य के समान चमकते हैं। वे अग्निहोता की यज्ञ साधन रूप स्तुतियों के आधार, उत्तम यज्ञ वाले प्रजाओं के स्वामी होकर यजमान के पास इस प्रकार आते हैं, जैसे
प्यारा अतिथि आता है। हे अमित प्रभा युक्त एवं देवों के पूर्ववर्ती अग्नि, मनुष्यों में हमारी स्तुति तुम्हें तृप्त करती है। जिस प्रकार दुधारू गाय यज्ञ के स्तोता को दूध देती है, उसी प्रकार तुम्हारी स्तुति असंख्य धन देती है। हे अग्नि, हम तुम्हारे दिए हुए अन्न, अश्व आदि से शोभन सामर्थ्य प्राप्त करके सबसे श्रेष्ठ बन जाएंगे। इससे वह हमारा अनंत धन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद 5 जातियों के ऊपर प्रकाशित होगा, तो दूसरों को प्राप्त होना कठिन है। हे शत्रु पराभवकारी एवं स्तुति के योग्य अग्नि, हमारी महान स्तुतियों को जानो। शोभन जन्म देने वाले स्तोता तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, यज्ञशाला में प्रकाशित तुम्हारी पूजा हव्य रूपी अन्न हाथ में धारण करने वाले यजमान अपने पुत्र के निमित्त करते हैं। हे जातवेद, तुम्हारे स्तोता और यजमान दोनों ही सुख प्राप्ति के लिए तुम्हारी शरण में हैं। हमें निवास योग्य अतिशय प्रसन्नतादायक एवं बहुत सी प्रजाओं तथा संतान से युक्त धन दो। हे अग्नि, जो लोग बुद्धिमान स्तोताओं को उत्तम गौ और शक्तिशाली अन्न दान करते हैं, उन्हें तथा हमें उत्तम स्थान पर ले जाओ। हम उत्तम वीरों से युक्त होकर यज्ञ में बहुत से मंत्र बोलेंगे। सूक्त 3। देवता अग्नि। वेदी पर रखे हुए प्रज्वलित अग्नि समस्त प्राणियों के सामने स्थित है। होम निष्पादक शुद्धिकर्ता पुराने शोभन बुद्धि वाले प्रकाशमान एवं यज्ञ के योग्य अग्निदेवों का आदर करें। मनुष्य द्वारा स्तुति के योग्य एवं सुंदर ज्वालाओं वाले अग्नि अपनी महिमा से प्रत्येक यज्ञस्थल एवं तीनों प्रकाशित लोगों को प्रकट करते हैं। वे घी बरसाने की अभिलाषा से हव्य को चिकना करते हुए यज्ञ के उच्च भाग में देवों को तृप्त करें। हे हमारे द्वारा स्तुत अग्नि, हम पर प्रसन्न होकर यज्ञ के योग्य बनो एवं आज मनुष्यों से पहले ही देवों के निमित्त यज्ञ करो। हे ऋत्विजों, मरुतों की शक्ति से युक्त अच्युत इंद्र को बुलाओ एवं कुश पर स्थित इंद्र को लक्ष्य करके हवन करो। हे कुशरूप, तेजस्वी, नित्य बढ़ने वाले एवं वीर पुत्र दाता अग्नि, हमें धन देने के लिए वेदी पर फैल जाओ। हे वसुओं, विश्वदेव एवं यज्ञ के योग्य आदित्यों, तुम घी से गीले किए गए कुश पर बैठो। हे प्रकाशित द्वार रूप, विस्तृत मनुष्यों द्वारा नमस्कार युक्त स्तुतियों से हवन किए जाते हुए तथा लोगों द्वारा सरलता से प्राप्त करने योग्य अग्नि, तुम खुल जाओ। तुम व्यापक अविनाशी तथा यजमान के लिए शोभन पुत्र वाला रूप धारण करते हुए विशेष रूप से प्रसिद्ध बनो। हमें उत्तम फल देने वाली दिन एवं रात रूप अग्नि ऐसी 2 कुशल नारियों के समान है जो कपड़ा बुनने में कुशल है। बुनने वाली नारियां जिस प्रकार खड़े होकर धागों को बुनती हैं, उसी प्रकार रात व दिन यज्ञ को पूरा करते हैं। वे जल से युक्त एवं फलदाता हैं। सबसे अधिक विद्वान विशाल शरीर वाले अग्नि रूपी 2 सुंदर होता पहले से ही यज्ञ के योग्य होकर मंत्र द्वारा देवों की पूजा एवं यज्ञ करते हैं। वे पृथ्वी की नाभि के समान वेदी के मध्य भाग में ऋतु के अनुसार ग्रहपत्य आदि अग्नियों में मिल जाते हैं। हमारे यज्ञ को पूर्ण करने वाली सरस्वती, ईला और सर्वत्र व्यापक भारती, ये तीनों देवियां यज्ञशाला में निवास करें एवं हव्य पाने के लिए हमारे यज्ञ का निर्दोष रूप से पालन करें। त्वष्टा की कृपा से हमारे घर में
सुवर्ण के समान उज्जवल रंग वाला शोभन यज्ञकर्ता, अन्नदाता, उन्नत गुणों वाला वीर तथा देवों को चाहने वाला पुत्र जन्म ले। वह हमें कुल की रक्षा करने वाली संतान दे एवं हमारा अन्न देवों के पास जाए। हमारे कर्मों को जानने वाले वनस्पति रूप अग्नि समीप उपस्थित है। वे विशेष प्रकार के कर्मों से हव्य को ठीक से पकाते हैं। शमिता नामक दिव्य अग्नि हव्य को 3 प्रकार से भली भांति शुद्ध जानकर देवों के समीप ले जावे। मैं अग्नि की जन्मभूमि वास्थल एवं आश्रयदाता काष्ठ को अग्नि में डालता हूं। हे कामवर्षी अग्नि, हव्य देने के साथ देवों को बुलाकर प्रसन्न करो तथा स्वाहा के रूप में डाला गया हव्य धारण करो। सूक्त 4। देवता अग्नि। हे यजमानो, मैं तुम्हारे कल्याण के निमित्त अत्यंत तेजस्वी, पाप रहित यजमानों के अतिथि एवं शोभन हवि वाले अग्नि को बुलाता हूं। जातवेद अग्नि मनुष्यों से लेकर देवों तक सब प्राणियों को मित्र के समान धारण करते हैं। अग्नि की सेवा करने वाले भृगुओं ने अग्नि को जल के निवास स्थान अंतरिक्ष में एवं मानवों की संतान के बीच धारण किया। शीघ्रगामी अश्वों वाले एवं देवों के ईश्वर अग्नि हमारे सभी शत्रुओं को हरावे। देवों ने स्वर्ग को जाते समय अपने प्रिय अग्नि को मनुष्यों के बीच मित्र के रूप में स्थित किया था। वे अग्नि हव्यदाता यजमान के घर में देवों द्वारा स्थापित होकर उसके कल्याण के लिए अपनी प्रिय रातों में प्रकाशयुक्त होते रहते हैं। अपने शरीर को पुष्ट करने के समान अग्नि के शरीर का पोषण एवं लकड़ियों को जलाने की इच्छुक अग्नि का प्रकट होना भी बहुत सुंदर जान पड़ता है। रथ में जुता हुआ घोड़ा मक्खियां उड़ाने के लिए जिस प्रकार बार बार पूंछ हिलाता है, उसी प्रकार अग्नि अपनी लपटों रूपी जीभ को फेरते रहते हैं। मेरे सोता अग्नि के महत्व की स्तुति करते हैं। वे मेरे रूप की कामना करने वाले ऋत्विजों को अपना रंग दिखाते हैं। वे रमणीय हव्य के निमित्त विचित्र दीप्ति से पहचाने जाते एवं बूढ़े होकर भी बार बार यौवन को प्राप्त हो जाते हैं। अग्नि प्यासे के समान वृक्षों को जलाते हैं, जल के समान इधर उधर जाते हैं तथा घोड़े के समान शब्द करते हैं। अग्नि का मार्ग काला है और वे ताप देने वाले हैं, फिर भी वे तारों भरे आकाश के समान शोभा पाते हैं। जो अग्नि अनेक प्रकार से धरती पर स्थित है, विस्तृत धरती के सामने बढ़ते हैं एवं बिना रखवाले वाले पशु की तरह अपनी इच्छा से इधर उधर जाते हैं। वे तेजस्वी अग्नि गीले वृक्षों को जलाते हुए, कांटों को भस्म करते हुए सब वस्तुओं का भली प्रकार से स्वाद लेते हैं। हे अग्नि, तुमने पहले सवन में हमारी जो रक्षा की थी, उसे स्मरण करके हम तीसरे सवन में मनोहर स्तुतियां बोल रहे हैं। हे अग्नि, तुम हमें महान वीरों, विशाल कीर्ति एवं सुंदर संतान से युक्त धन दो। हे अग्नि, गृत्समद के वंश में उत्पन्न ऋषि तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर जिस तरह गुहा में छिपे धनों पर अधिकार कर सके एवं उत्तम संतान पाकर शत्रुओं का सामना कर सके, उसी तरह हम पर भी कृपा करो। तुम बुद्धिमान एवं स्तुतिकर्ता यजमानों को बहुत धन प्रदान करो। सूक्त 5। देवता अग्नि। होता चेतना प्रदान करने वाले और पालक अग्नि पितरों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए हैं। हम हव्य से युक्त होकर ऐसा धन प्राप्त कर सकेंगे जो अत्यंत पूज्य एवं जीतने योग्य हो।
यज्ञ निर्वाहक अग्नि में 7 रश्मियां व्याप्त हैं। वे देवों के पालक अग्नि मनुष्यों के पालक ऋत्विज के समान यज्ञ के 8वें स्थान में बैठते हैं। यज्ञ में हवि धारण करता हुआ अथर्वयु जो मंत्र बोलता है अथवा बुद्धिमान ऋत्विज जो भी कर्म करता है, उन्हें अग्नि उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार पहिए को नाभि ग्रहण करती है। शुद्ध प्रशास्ता नामक अग्नि शुद्ध यज्ञ के ही 7 उत्पन्न हुए थे। जिस प्रकार पक्षी फल पाने के लिए एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता है, उसी प्रकार यजमान अग्नि संबंधी यज्ञों को निश्चित फलदायक जानकर बार बार करता है। यज्ञ कर्म करने वाली उंगलियां गायों के समान निष्ठा नामक अग्नि की सेवा करती हैं। वे ही अग्नि के ग्रहपत्य आदि 3 रूपों की भी सेवा करती हैं। जिस समय माता रूप बेदी के समीप भगिनी के समान जूहू नामक पात्र घी से भरकर रखा जाता है, उस समय अथर्वयु रूप अग्नि उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे वर्षा होने पर जौ हरे भरे हो जाते हैं। ऋत्विज रूप अग्नि अपना कर्म समझकर ऋत्विज का काम करते हैं। हम भी अग्नि की ही कृपा से स्तुतियां, यज्ञ और हव्य पर्याप्त मात्रा में देते हैं। हे अग्नि, ऐसी कृपा करो कि तुम्हारा महत्व जानने वाले यजमान सभी देवों को प्रसन्न कर सकें। हे अग्नि, हम जिस यज्ञ को करेंगे वह तुम्हारा ही होगा। सूक्त 6। देवता अग्नि। हे अग्नि, यज्ञ में दी गई मेरी समिधा तथा आहुति का उपभोग करो एवं मेरी स्तुतियां सुनो। हे अग्नि, इस आहुति के द्वारा हम तुम्हारी सेवा करेंगे। बल के नाती विस्तृत यज्ञ के स्वामी एवं सुंदर जन्म वाले अग्नि, इस सुंदर स्तुति द्वारा हम तुम्हें प्रसन्न करेंगे। हे धनदाता, स्तुति योग्य एवं हवि के अभिलाषी अग्नि, हम तुम्हारे सेवक बनकर स्तुतियों द्वारा तुम्हें प्रसन्न करेंगे। हे धन स्वामी, विद्वान एवं धनदाता अग्नि, हमारी स्तुति जानकर हमारे शत्रुओं को भगाओ। वे ही अग्नि हमारे कल्याण के लिए आकाश से वर्षा करते हैं एवं पर्याप्त बल तथा हजारों प्रकार के अन्न देते हैं। हे अतिशय तरुण देवदूत एवं यज्ञ के परम योग्य अग्नि, मेरी स्तुति सुनकर आओ एवं अपने पूजक मुझको अपना आश्रय दो। हे बुद्धिमान अग्नि, तुम मनुष्यों के हृदय की भावना पहचानते हो। तुम यजमान और देव दोनों के विषय में जानते हो। तुम मित्र के दूत के समान लोगों के हितकारी हो। हे ज्ञान संपन्न अग्नि, हमारी इच्छा सभी प्रकार से पूरी करो। हे चेतना युक्त अग्नि, तुम क्रमानुसार देवों का यज्ञ करो एवं बिछे हुए कुशों पर बैठो। सूक्त 7। देवता अग्नि। हे अतिशय तरुण ऋत्विजों के संबंधी एवं व्याप्त अग्नि, हमें अति प्रशंसनीय, तेजस्वी एवं बहुत से याचकों द्वारा मांगा गया धन प्रदान करो। हे अग्नि, हमें मनुष्यों एवं देवों की शत्रुता हरा न सके। हमें उन दोनों प्रकार के शत्रुओं से सदैव बचाओ। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से हम सभी शत्रुओं को जल की धारा के समान लांघ जाएंगे। हे शुद्ध पवित्र करने वाले एवं वंदनीय अग्नि, तुम घृत द्वारा बुलाए गए हो और अत्यंत प्रकाशित हो रहे हो। हे ऋत्विजों का भरण करने वाले अग्नि, तुम हमारे हो। तुम बांझ गायों, बैलों एवं गर्भिणी गायों द्वारा बुलाए गए हो। समिधाओं को भक्षण करने वाले एवं घृत से सींचे हुए पुरातन होम पूरा करने वाले, वरण करने योग्य एवं शक्ति से उत्पन्न अग्नि,
परम विचित्र हैं। सूक्त 8। देवता अग्नि। हे अंतरात्मा, जिस तरह अन्न का इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसी प्रकार परम यश वाले एवं फलदाता अग्नि की स्तुति करो। सुंदर नयनों वाले, जरा रहित एवं शोभन गति वाले अग्नि हव्यदाता यजमान के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए बुलाए जाते हैं। जो सुंदर लपटों वाले अग्नि यज्ञशाला में आकर रात दिन स्तुतियां सुनते हैं, उनका व्रत कभी समाप्त नहीं होता। अग्नि अपनी नित्य की ज्वालाओं में सब दिशाओं में प्रकाशित होते हुए इस प्रकार शोभा पाते हैं, जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होता है। शत्रुनाशक एवं स्वयं शोभित अग्नि की स्तुतियों में ऋग्वेद के सभी मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अग्नि समस्त शोभाओं को धारण करते हैं। हम अग्नि, इंद्र, सोम एवं अन्य देवों की रक्षा से युक्त हैं। हम सबके अनिष्ट से बचते हुए शत्रुओं को हरावेंगे। सूक्त 9। देवता अग्नि। देवों का आवाहन करने वाले विद्वान चमकते हुए शोभन बलयुक्त अहिंसित व्रत एवं उत्तम बुद्धि वाले निवास स्थान देने वाले असंख्य व्यक्तियों का भरण पोषण करने वाले एवं विशुद्ध ज्वालाओं वाले अग्नि होता के भवन में भली प्रकार बैठे। हे कामवर्षक, तुम हमारे दूत बनो, हमें आपत्तियों से बचाओ एवं हमारे धनदाता बनो। तुम प्रमाद शून्य एवं प्रकाशयुक्त बनकर हमारी और हमारे पुत्रों की शरीर रक्षा करके जगो। हे अग्नि, तुम्हारे उत्तम जन्म स्थान में हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे आकाश से नीचे स्थित होने पर स्तुतियों समूह से तुम्हें प्रसन्न करेंगे। जिस आध्य प्रदेश अर्थात धरती से तुम उत्पन्न हुए हो, उसकी भी पूजा करेंगे। वहां जब तुम प्रज्वलित होते हो तो अधर्व्यू हव्य देते हैं। हे श्रेष्ठ याज्ञिक रूप अग्नि, तुम हव्य द्वारा यज्ञ करो और शीघ्रता पूर्वक हमारे दान योग्य अन्न की प्रशंसा देवों के सामने करो। तुम उत्तम धनों के स्वामी हो, तुम हमारे ओजस्वी स्तोत्र को जानो। हे सुंदर अग्नि, प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला तुम्हारा दिव्य एवं पार्थिव दोनों प्रकार का धन नष्ट नहीं होता। हे अग्नि, स्तुतिकर्ता यजमान को अन्न का स्वामी बनाओ एवं उसे अपत्यों वाला धन प्रदान करो। हे अग्नि, तुम अपनी सेना सहित आकर हमारे लिए शोभन धन वाले बनो। हे देवों के यज्ञकर्ता, सबसे उत्तम याज्ञिक, तिरस्कार रहित, पापों से रक्षा करने वाले, धन एवं कांतियुक्त अग्नि, तुम हमारी रक्षा करते हुए सभी ओर से प्रकाशित बनो। सूक्त 10। देवता अग्नि। सबसे प्रथम यज्ञ में बुलाने योग्य पिता के समान शोभा धारण करने वाले मरण रहित विविध प्रज्ञायुक्त अन्न एवं बल से संयुक्त एवं सेवा के योग्य अग्नि मनुष्यों द्वारा यज्ञशाला में जलाए गए हैं। मरण रहित विविध प्रजायुक्त एवं विचित्र प्रकाश वाले अग्नि, मेरी समस्त स्तुतियों सहित पुकार को सुनो। काले अथवा लाल रंग के 2 घोड़े अग्नि का रथ खींचते हैं। वे ऋत्विजों द्वारा विभिन्न स्थानों में ले जाए जाते हैं। अधर्व्यू जनों ने ऊपर मुख वाली अरणी में रहने वाले अग्नि को उत्पन्न किया। अग्नि समस्त वनस्पतियों में विद्यमान है। ज्ञानवान अग्नि रात में महान तेज से युक्त होकर एवं अंधकार द्वारा अछूते रहकर निवास करते हैं। सारे संसार में निवास करने वाले महान, सब जगह जाने वाले, शरीर से बढ़े हुए हव्य अन्न द्वारा व्याप्त,
बलवान एवं दिखाई देने वाले अग्नि की हम घृत रूपी हव्य द्वारा पूजा करते हैं। सब जगह वर्तमान एवं यज्ञ की ओर आने के इच्छुक अग्नि को हम घी के द्वारा सींचते हैं। अग्नि बाधा रहित मन से उसे स्वीकार करे। मनुष्यों द्वारा करने योग्य एवं अतिशय प्रिय वर्ण वाले अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित हो जाने पर किसी के द्वारा छुए नहीं जाते। हे अग्नि, तुम अपने तेज से शत्रुओं को पराजित करते हुए अपनी स्तुतियों को जानो। हम तुम्हारे दूत बनकर मनु के समान स्तोत्र बोलते हैं। धन प्राप्त करने का इच्छुक मैं ज्वालाओं से पूर्ण एवं कर्मफल से यजमान को युक्त करने वाले अग्नि की स्तुतियों की कामना से हव्य देता हूं। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।